काल चक्रा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। खूनी हनीमून का रहस्य। शिमला की बर्फीली वादियों में बसा एक पुराना रास्ता, धुंध से घिरा हुआ और हर ओर सन्नाटा पसरा है। इस रास्ते पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कार के अंदर बैठे हैं अर्जुन और उसकी पत्नी समीरा। शादी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और ये उनका हनीमून ट्रिप है। दोनों बेहद खुश होकर शिमला पहुंचे हैं, लेकिन उनकी मंजिल है एक पुरानी लकड़ी से बनी हुई कॉटेज, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कॉटेज का नाम है हैलोवुड कॉटेज। यह नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही रहस्यमयी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह जगह वर्षों से वीरान पड़ी है। यहाँ रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी औरत की चीख, कभी जंजीरों के घिसटने की ध्वनि। लेकिन अर्जुन को ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं है। उसका मानना है कि यह सब अंधविश्वास है। समीरा थोड़ी नर्वस है, लेकिन वह अपने पति पर भरोसा करती है और चुपचाप उसके साथ चली आती है। रास्ता जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ठंडी हवाएं और घनी होती जाती हैं। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी सीटी जैसी आवाज़ें माहौल को और भी भयावह बना देती हैं। जब कार कॉटेज के गेट पर रुकती है तो सामने का दृश्य उनके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। कॉटेज बिल्कुल काले रंग की लकड़ियों से बनी हुई है। खिड़कियाँ टूटी फूटी हैं और छत पर जमी मोटी बर्फ उस पर किसी कफन जैसी लगती है। चारों ओर देवदार के बड़े बड़े पेड़। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है कि यह जगह एकदम प्राइवेट और रोमांटिक है, लेकिन समीरा को ऐसा लगता है जैसे कॉटेज उन्हें घूर रही हो। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका दोनों को हिला देता है। लकड़ी की दीवारों से सीलन की गंध आ रही है। फर्श पुराने कालीन से ढका है, जिस पर अजीब से धब्बे हैं, मानो वहां कभी खून गिरा हो और समय के साथ गहरा हो गया हो। दीवारों पर टंगे पुराने पेंटिंग्स हैं, कुछ लोगों के चेहरे जो देखने में बेहद अजीब लगते हैं। उनकी आंखें जैसे अर्जुन और समीरा को ही देख रही हों। होटल की रिसेप्शनिस्ट ने उन लोगों को एक हनीमून स्वीट देता है और वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होते ही बाहर तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। अर्जुन दरवाजे और खिड़कियां बंद करता है, लेकिन हवा के साथ आती फुसफुसाहट अंदर तक घुस जाती है। समीरा कमरे में लगे आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारती है। तभी उसे अपने पीछे एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वह झट से पीछे मुड़ती है। वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आईने में वो औरत की परछाई अब भी मौजूद है। समीरा डर से चिल्लाने लगती है। तभी अर्जुन कमरे की लाइट जला देता है, लेकिन लाइट बार बार टिमटिमाती है। कॉटेज का माहौल अब रोमांटिक नहीं, बल्कि डरावना लगने लगा है। रात के सन्नाटे में अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, भारी और धीमी। लेकिन कॉटेज की छत तो बिल्कुल नीची है, वहाँ कोई मंजिल नहीं है। समीरा डर से कांप रही है। अर्जुन अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास गहराता जा रहा है कि कॉटेज में वो अकेले नहीं है। और तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ जाती है। अंधेरे में बस वही आईना चमक रहा है और उसमें अब अर्जुन और समीरा के साथ एक तीसरा चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। सफ़ेद और बेजान, लेकिन आंखों में गहरा खून टपकता हुआ लाल रंग। सन्नाटा टूटता है और कॉटेज के अंदर और ठंडी हो जाती है। बाहर बर्फीला तूफान दीवारों को ऐसे पीट रहा है जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लाइट चले जाने के बाद कमरे में गहरा अंधेरा है। बस आईने में झलकती अजीब सी रोशनी है। अर्जुन साहस जुटाकर टॉर्च चलाता है। पीली रोशनी कमरे को रोशन तो करती है, लेकिन उस आईने में दिखते तीसरे चेहरे को और साफ कर देती है। चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता है, एक भयावह मुस्कान। समीरा का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी आंखें आईने पर टिकी हुई हैं। वह अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन आईने को ढकने के लिए उस पर पड़ा हुआ कपड़ा खींच देता है, लेकिन जैसे ही कपड़ा आईने पर गिरता है, आईना हिलता है और आईने के पीछे दीवार से आती हुई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, मानो उस दीवार के भीतर कोई फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के दूसरे कोने से अचानक लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज़ आती है। अर्जुन टॉर्च घुमाता है। रोशनी कोने में टिकते ही पुराने पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग धीरे धीरे हिलने लगती है। उसमें एक औरत का चेहरा बना है, लाल चुनरी, काले लंबे बाल और आंखें ऐसी कि मानो जिंदा हों। अर्जुन पास जाकर देखता है, पेंटिंग की औरत की आंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं। समीरा कांपते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से जैसे बंद हो चुका है। अर्जुन उसकी मदद करने पहुंचता है। तभी सीढ़ियों जैसी आवाज़ ऊपर से फिर सुनाई देती है। यह आवाज़ और भी गहरी और नज़दीक हो रही है। दोनों जानते हैं कि कॉटेज में कोई ऊपर का हिस्सा नहीं है, फिर भी आवाज़ें जारी हैं।
अचानक दीवार पर टंगी घड़ी पर रात के 3 बजती है। सन्नाटा टूटता है और उसी क्षण कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। बर्फीली हवा के साथ साथ एक काली परछाई कमरे में दाखिल होती है। वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक लंबे कद वाली चुड़ैल जैसी है। उसके हाथ और पैर सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे हैं, बाल पूरे चेहरे को ढक रहे हैं और उसकी आवाज़ फटी हुई कराह जैसी है। अर्जुन टॉर्च उस पर डालता है, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह परछाई गायब हो जाती है। पीछे से समीरा चीख उठी। अर्जुन पलट कर देखा कि समीरा की गर्दन पर नीले लाल उंगलियों के निशान उभर चुके हैं, जैसे किसी ने अभी अभी उसका गला दबाने की कोशिश की है। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। दोनों को एहसास होता है कि यह कॉटेज कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो उनकी मौजूदगी से जाग चुका है। समीरा की नज़र फर्श पर पड़ती है। कालीन के नीचे से हल्की सी रोशनी झलक रही है। दोनों कालीन हटाते हैं तो वहाँ लकड़ी के फर्श पर एक छोटा ट्रैप डोर मिलता है। लकड़ी पुरानी और सड़ी हुई है, लेकिन उसके नीचे से आती रोशनी रहस्यमयी है। अर्जुन ट्रैप डोर उठाने की कोशिश करता है और उसी क्षण कॉटेज की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं। ट्रैप डोर खुलते ही नीचे अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उसमें से सीलन और खून की गंध आ रहा है। समीरा पीछे हटती है, लेकिन अर्जुन झांक कर देखने की कोशिश करता है। अचानक ट्रैप डोर के भीतर से 2 सफ़ेद हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकलते हैं और अर्जुन की टॉर्च खींच लेते हैं। अंधेरे में बस चीखों की गूंज रह जाती है। कॉटेज का अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका है। अर्जुन और समीरा ट्रैप डोर के पास खड़े हैं। टॉर्च खींच लिए जाने के बाद उनकी आंखें अंधेरे में धीरे धीरे सहने लगती हैं। नीचे से आती गंध इतनी तेज़ है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। समीरा का दिल कांप रहा है। उसे लगता है कि ट्रैप डोर के नीचे कोई गहरी कहानी दबी है। अर्जुन साहस करके लकड़ी का एक टुकड़ा चलाता है और उसे नीचे की ओर झुकाता है। जैसे ही हल्की लौ उस गड्ढे को रोशन करती है, नीचे का दृश्य उनके शरीर से खून खींच लेता है। नीचे एक छोटा सा कमरा है, जिसकी दीवारों पर अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखा हुआ है। खून से लिखी गई वो शब्द समय के साथ धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन कुछ साफ दिखाई दे रहे हैं। कर्स बिट्रेयल ब्लड। समीरा डर के मारे तुरंत ट्रैप डोर बंद कर देती है, लेकिन अब वह दोनों समझ चुके हैं कि यह कॉटेज केवल पुराना घर नहीं, बल्कि किसी श्राप का कैद खाना है। कमरे के कोने में धूल से ढकी हुई अलमारी दिखाई दिया। अर्जुन उसे खोला और वहाँ से एक पुरानी डायरी मिली। चमड़े के कवर पर खून जैसे धब्बे हैं। वह डायरी किसी लेडी एवलिन नामक अंग्रेज अफसर की पत्नी है। पन्ने पीले और टूटने को तैयार हैं, लेकिन अक्षर अब भी जिंदा लगते हैं। उसमें लिखा है, सन 1892 में यह कॉटेज मेरे पति मेजर हैरोल्ड ने बनवाया, लेकिन यह जगह खुशियों की नहीं, मौत की कैद बन गई। हैरोल्ड का दिल एक स्थानीय औरत पर आ गया। उसने मुझे धोखा दिया और उस औरत ने अपने तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर इस कॉटेज पर श्राप दे दिया। उसने कहा, हर नया दंपति जो यहाँ आएगा वह इस श्राप का शिकार होगा। उनका खून इस कॉटेज को जिंदा रखेगा। पन्ने जैसे जैसे पलटते जाते हैं, शब्द और भयावह होते जाते हैं। एक जगह लिखा है, आज रात मैंने आईने में अपने पीछे एक परछाई देखी। वह मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है अब मेरी बारी है। अचानक अलमारी अपने आप बंद हो जाती है। दीवारों पर खून जैसी लकीरें बनने लगती हैं। उन लकीरों से एक ही आकृति उभरती है, एक औरत की, लाल चुनरी में, लेकिन चेहरा काला और आंखें जलती हुई लाल। समीरा को एहसास होता है कि यह वही औरत है जिसने इस कॉटेज को शाप दिया था। वह अब भी यहाँ है और हर नए दंपति को अपना शिकार बनाती है। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। सांस से धुंध निकल रही है। अर्जुन को लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं, लेकिन हवा में अब भी वही परछाई मंडरा रही है। कॉटेज की घड़ी रात के 3 बजे पर अटक जाती है। कांटे अब हिलते नहीं, लेकिन हर दीवार पर गूंजती आवाज़ बार बार 3 का ही समय बता रही है। बाहर बर्फीला तूफान और तेज़ हो चुका है। अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैल रही है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं, सांसें भारी। समीरा घबराकर उसे देखती है, लेकिन अर्जुन का शरीर धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। वह कुछ बड़बड़ाने लगता है, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं देता। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स अचानक हिलने लगती हैं। उनमें बने चेहरे बदलते हैं, पहले मुस्कुराते हुए, फिर धीरे धीरे खून से लथपथ चीखते हुए। उनकी आंखों से खून टपकता है और ज़मीन पर गिरते ही बूंदें सजीव होकर कीड़ों की तरह रेंगने लगती हैं। अचानक जंजीरें दीवार से निकलकर दरवाजे पर लटक जाती हैं। अब दोनों पूरी तरह अंदर कैद हैं। मोमबत्तियां जल उठती हैं, लेकिन उनकी लौ नीली है, वह लौ जो केवल श्मशान और तांत्रिक क्रियाओं में देखी जाती है। अर्जुन समीरा की ओर देखता है। उसकी आंखें अब इंसानों जैसे नहीं रहीं। उनमें वही लाल चमक है जो पेंटिंग्स की औरत में थी।
वह समीरा की ओर बढ़ता है, उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान है। समीरा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे जैसे चिपक जाता है। समीरा समझ जाती है कि अर्जुन पर उस औरत की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वो वही औरत है जिसने इस कॉटेज को शाप दिया था। अचानक ट्रैपडोर से खटखट आवाज आती है। नीचे से हजारों आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं, रोने, चीखने और मदद मांगने की। फर्श कांपने लगता है, छत से धूल और लकड़ियां गिरने लगती हैं। अर्जुन समीरा का हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि समीरा की कलाई नीली पड़ जाती है। उसकी आंखें समीरा पर टिकी हैं, मानो उसे इस कॉटेज की बलि चढ़ाने का समय आ गया। कमरे में अचानक आईना अपने आप गिरकर टूट जाता है। टूटे हुए कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं, लेकिन उनमें अर्जुन और समीरा का अक्स नहीं, बल्कि मृत आत्माओं के चेहरे दिखाई देते हैं। हर चेहरे की आंखें बंद हैं और वो अब समीरा की तरफ बढ़ रहे हैं। समीरा डर से कांपते हुए जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन ठंडी सांसें छोड़ते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुकता है। उसके होंठ हिल रहे हैं और शब्द साफ सुनाई देते हैं, आहुति, आहुति, रक्त की आहुति। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ ट्रैपडोर पूरी तरह खुल जाता है। नीचे से काली धुआं और परछाइयां ऊपर उठती हैं और अर्जुन को घेर लेती हैं। समीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन कॉटेज की दीवारें उसे रोकती हैं। लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियां अब जिंदा जैसे लगते हैं। उनकी दरारों से खून बह रहा है। अब समीरा को एहसास होता है, यह कॉटेज सिर्फ श्रापित नहीं, बल्कि जीवित है। यह अपने भीतर आने वाले हर दंपति को निगलने वाला एक राक्षसी घर है और अर्जुन उसका नया शिकार बन चुका है। लेकिन समीरा हार मानने को तैयार नहीं। उसकी आंखें अब डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस से चमक रही हैं। वह जानती है कि अगर अर्जुन को बचाना है तो इस कॉटेज के शाप को तोड़ना होगा। और तभी डायरी का एक पन्ना अपने आप हवा में उड़कर उसके पैरों पर गिरता है। उस पर लिखा है, श्राप को तोड़ने की चाबी कॉटेज के नीचे छिपे मंदिर में है। केवल वही आत्मा का तांडव रोक सकती है। समीरा अब समझ चुकी है कि उसे अर्जुन और खुद को बचाने के लिए उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं, क्योंकि कॉटेज अब पूरी तरह जाग चुका है। अर्जुन का शरीर ट्रैपडोर से उठते काले धुएं में घिरा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, चेहरा अजनबी, और आवाज़ ऐसी मानो सदियों पुरानी किसी औरत की आत्मा उसके भीतर चीख रही हो। समीरा कांपती है, लेकिन उसके सामने आत्मा के कब्जे में अर्जुन है, उसका पति, उसका पहला और आखिरी प्यार। वह जानती है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो अर्जुन सदा के लिए इस कॉटेज की बलि चढ़ जाएगा। वह नीचे ट्रैपडोर की ओर झुकती है। नीचे काला अंधेरा और बीच में कहीं गहराई में हल्की सी सुनहरी चमक, वही छिपे मंदिर का संकेत। समीरा एक गहरी सांस लेती है और बिना सोचे ट्रैपडोर में उतर जाती है। नीचे का रास्ता संकरा और नुकीली चट्टानों से भरा है। दीवारों पर खून जैसे धब्बे और अजीब सी लिखाई चमक रही है। जैसे जैसे समीरा आगे बढ़ती है, हवा ठंडी और भारी होती जाती है। आखिरकार वह एक छोटे से गुफानुमा मंदिर में पहुंचती है। वहाँ एक पुरानी मूर्ति है, काली पत्थर की, जिसके चारों ओर दीपक बुझ चुके हैं। मूर्ति के चेहरे पर गुस्से और करुणा दोनों की छाया है। उसके पैरों के पास राख, जली हुई लकड़ियां और पुराने धागे पड़े हैं, मानो कभी यहाँ पूजा की जाती थी, लेकिन सदियों से सब छोड़ दिया गया। समीरा की नज़र जमीन पर पड़े डायरी के एक और पन्ने पर जाती है। उस पर लिखा है, इस श्राप को तोड़ने के लिए प्रेम और बलिदान की शक्ति चाहिए। केवल सच्चे मन से लिया गया संकल्प आत्मा को बांध सकता है। समीरा कांपते हाथों से दीपक जलाती है। लौ जैसे ही प्रज्वलित होती है, पूरी गुफा कांप उठती है। छत से धूल गिरती है। अर्जुन की चीखें ऊपर ट्रैपडोर से गूंजती हैं। समीरा मूर्ति के सामने झुककर आंखें बंद करती है और पूरे दिल से प्रार्थना करती है। उसकी सांस तेज हो जाती है। आंखें बंद होने के बावजूद उसे दिखता है, अर्जुन पर काली आत्मा कब्जा कर चुकी है। वह समीरा का नाम चीख रहा है, लेकिन आवाज़ किसी और की है। समीरा की आंखों से आंसू बहते हैं। वह मूर्ति के पैरों पर गिरकर आंसू बहाती है और सोचती है कि वो अर्जुन को खोना नहीं चाहती। उसका प्रेम में सच्चाई है। अचानक मंदिर के भीतर की मूर्ति से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। वह रोशनी गुफा को चीर कर ट्रैपडोर तक पहुंचती है। अर्जुन का शरीर उस रोशनी में कांपता है। उसके भीतर की काली आत्मा चीख उठती है। पूरा कॉटेज हिलने लगता है, जैसे उसकी नींव टूट रही हो। आईने के टूटे टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। पेंटिंग्स गिर जाती हैं। ट्रैपडोर से उठता काला धुआं ज्वाला में बदलकर गायब होने लगता है। अर्जुन जमीन पर गिरता है। उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं। लेकिन कॉटेज अब अपने अंत की ओर है। दीवारें फट रही हैं, छत गिरने को तैयार है। समीरा भागते हुए ट्रैपडोर से बाहर निकलती है।
अर्जुन को संभालती है और दोनों बाहर की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, कॉटेज जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो जाता है। बर्फ का तूफान अचानक थम जाता है। आसमान में बादल छौंटते हैं और चांद की रोशनी चारों ओर फैल जाती है। अर्जुन धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आंसू हैं। वह जीवित है। समीरा उसे सीने से लगाकर रो पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दोनों नीचे घाटी की ओर लौट रहे होते हैं, समीरा एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है। वहां अब कॉटेज की जगह सिर्फ राख और टूटी लकड़ियां हैं, लेकिन राख में दबा हुआ आईना अब भी चमक रहा है। आईने में समीरा अपना चेहरा देखती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, एक अजनबी भयावह मुस्कान के साथ। वह मुस्कान वैसी ही है जैसी उस औरत की थी जिसने कॉटेज को शाप दिया था। समीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। क्या श्राप सचमुच टूटा, या अब वह उसके भीतर समा गया है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और भूतिया कहानी सुनाते रहेंगे आपको।